जिनके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। मैंने देखा अभी एक वीडियो, साहब बैठे हुए हज़रत की तकरीर हो रही है, और जब इनको देखता हूँ तो मैं भी अपने वालिद साहब को जुमा के दिन बिठा के मैं भी बोलने की कोशिश करता हूँ, और जो माँ बाप के सामने बोल जाता है वही कामयाब हो जाता है। और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए साहब, इधर बेटा बोल रहा होता है, उधर माँ बाप के दिल से दुआएं निकल रही होती है। हर कोई नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, उनके जाने के बाद भी बेटा अच्छा काम करेगा तो माँ बाप का नाम उस वक्त भी होता चला जाए। हजरत बहुत आपकी तकरीर से बहुत सारे तकारीर हैं आपके यूट्यूब में, लोग जलसे में तो आते ही है, लेकिन वो बेटा जो शादी के बाद अपने माँ बाप के दस्तरखान को अलग कर दिया था, लेकिन आपकी तकरीर से वो दस्तरखान में लाया भी। मैंने सुना है कि लाया तो सही, लेकिन खुद अपने हाथों से लुक़मे को लेकर के अपने माँ को खिलाया। और क्या चाहिए साहब, तकरीर से तब्दीली आती है, तकरीर बहुत जरूरी है। समाज इस वक्त चेंज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन नास की फिक्र बदल रही है। इस वक्त बहुत बड़ी जात को आपने बुलाया है और बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है, और तारीखें बहुत सारी होती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ऐसी ज़ात की आमद है जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब नाशिर मसलक आला हज़रतुल हक़ व सदाक़तो हज़रत ग़ुलाम सरकार ताजुश शरिया पासबान मसलक आला हज़रत के कछार पर पढ़ने वाली वो खूबसूरत ज़ात हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जिनकी आमद हुई है, जिनकी अच्छी मालूमाती तारीखी पढ़ी लिखी इस्लाही मुआशरा वाली गुफ्तगू से हम आप फायदे उठाएंगे। एक अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ अच्छी ज़ात की मौजूदगी में, पहले स्टेज दुआओं से नवाजेगा कि जलवे हुस्ने शगे अबरार की बातें करो, जलवे हुस्ने शगे अबरार की बातें करो, छोड़ दो जिक्रे जहां सरकार की बातें करो। जलवे हुस्ने शगे अबरार की बातें करो, छोड़ दो जिक्रे जहां सरकार की बातें करो, और तज़किरा ज़ुल्फ़े मुअत्तर का करो वल्लैल से, वद्दुहा पढ़कर हंसी रुखसार की बातें करो। तज़किरा ज़ुल्फ़े मुअत्तर का करो वल्लैल से, तज़किरा ज़ुल्फ़े मुअत्तर का करो वल्लैल से, वद्दुहा पढ़कर हंसी रुखसार की बातें करो। इसलिए किसी ने कलम उठाया, लिखा इधर भी चश्मे इनायत उठाइए आका, तड़प रहा हूँ मदीने बुलाइए आका, सुना है लाते हैं तशरीफ आप आशिकों के घर, हमारे घर में भी तशरीफ लाइए आका। सुना है लाते हैं तशरीफ आप आशिकों के घर, हमारे घर में भी तशरीफ लाइए आका। जब ये शेर पढ़ा था मेरे वालिद साहब की फरागत मंजर इस्लाम से उनकी आंखें नम हो गई थी। फिर मैं मस्जिद में खड़े होकर के वो शेर पढ़ा था, ऐ लोगों, अगर पासपोर्ट के दौरा भागी नहीं करना चाहते, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा सकते, तो दुआ करो, दुआ कबूल हो सकती है। शेर पढ़ता हूँ, आप भी आमीन बोलिएगा कि चक्कर ना हज कमेटी के, काटू ना कोर्ट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म में तो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिल मदीना जाओ बिना पासपोर्ट के। हजरत आप भी कभी कभी बरेली शरीफ आते थे, तब जियारत होती थी, लेकिन आपका ये छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा में 4 साल रहा, और हर हफ्ते अगर हुजूर ताजुश शरिया है, मेरे उस्ताद भी गए, अगर हैं तो खिदमत करने का मौका भी मिलता था और पढ़ने का भी मौका मिलता था। लोग कहते थे कैसे थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जो देखते थे कहते थे जाओ उनसे पूछो। लोग आज हमको आकर पूछते हैं कैसे थे सरकार ताजुश। क्या बात है। वो शेर फिर मैंने पढ़ा कि मत पूछिए ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे, और अहमद रजा वो मुफ्ती आजम के फैज़ से मुर्शिद मिला तो ताजुश शरिया मिला मुझे। आज़म के फैज़ से मुर्शिद मिला तो ताजुश शरिया मिला मुझे। एक शेर लिखने की कोशिश की हजरत कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते गए, जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पर फव्वारे भी रहते गए। ये साबित हो गया सरकार ताजुश शरिया के जनाजे से, जहाँ पर चांद रहता है वहाँ पर तारे भी रहते हैं। ये
ये साबित हो गया सरकार ताजुश शरिया के जनाजे से, ये साबित हो गया सरकार ताजुश शरिया के जनाजे से। मैंने अर्जी पेश कर दी है जामिअतुर रज़ा में भी, यहाँ पढ़ा हूँ, एक मरतबा अनाउंसरी होनी चाहिए। अर्जी पेश कर दी है, दुआ करेंगे हजरत तो इंशाअल्लाह आने वाले साल में नहीं, आने वाले साल में हयात बाकी रही, किसी ना किसी साल में 2-3 शेर पढ़ने का मौका तो मिल जाए इंशाअल्लाह। वक्त नहीं है इस वक्त आपको तकरीर सुनवाना है, तकरीर बहुत ज़रूरी है। नाते नबी से ईमान ताज़ा होता है, तकरीर सुनने से जन्नत का रास्ता मालूम होता है। आइए उसी ज़ात को सुनने के लिए हम और आप तैयार हो जाए। मेरे भाई ने फरमाइश की थी कि मखदूम सिमनान के शान में 2-3 शेर पढ़ दीजिए, जैसे आपको फरमाइश होती वैसे हमको भी हो जाती है। अब वो शेर के हल्लब पे तराना है मखदूमे की चोचा का, शैदाई जमाना है मखदूमे की चोचा का, जिन्नात की गर्दन को पल भर में उड़ाते गए, मजबूत निशाना है मखदूमे की चोचा का। अब शेर सुनिए कि तू महबूबे रहमान मखदूमे सिमनान है, आला तेरी शान मखदूमे सिमनान, और हो मुख्तार अशरफ या इजहार अशरफ, मुकम्मल है फैजान मखदूमे सिमनान, मुकम्मल है फैजान, मुकम्मल है फैजान मखदूम सिमनान। हयात बाकी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, अच्छी शायरी आप समात कर रखेगा। इस वक्त आइए एक अच्छे खतीब का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टू मेक माय टॉपिक विदाउट एनी बेनिफिट, जस्ट वंस लुक एट मी विद लव, डोंट वरी आई विल कम बैक। आइए मोहब्बतों के साथ, दिल लगा करके मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से खुदा ने आपको हाथों से नवाजा है तो उस हाथों को इस्तेमाल करें, मोहब्बतों के साथ उठा के गवाही सबूत करें। नारे तकबीर, और दिल लगा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा, आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्म तर को अदीब लिखूंगा।